भारत के एक छोटे से गांव सुखपुर में हर सुबह नई उम्मीद के साथ शुरू होती थी। इस गांव में कुछ सीधे साधे लोग रहते थे और उस गांव में राजू नाम का एक मेहनत और अकल का किसान अपनी दादी माँ के साथ एक छोटी झोपड़ी में रहता था। वो सुबह सुबह अपनी खेत की तरफ जाता है। देख लेना भोला भैया, इस बार अगर सही समय पर खाद और पानी मिल गया तो ये मिट्टी सोना उगलेगी। मेहनत तो सब करते हैं, पर अगर इंसान मेहनत के साथ अकल लगाए तो किस्मत भी उसका साथ देती है। अरे राजू, इतनी सुबह सुबह कौन दिमाग लड़ाता है? अभी तो सूरज ने भी अपनी आंखें पूरी नहीं खोली और तू किस्मत बदलने की बातें कर रहा है। थोड़ा आराम भी जरूरी है। शरीर है या लोहे का इंजन? भैया, इंजन को भी चलाने के लिए कोयला झोंकना पड़ता है। आप कह रहे थे कि कल खेत की जुताई शुरू कर दोगे, अभी तक हल वहीं पड़ा है जहां पिछले हफ्ते छोड़ा था। देख भाई, जल्दबाजी शैतान का काम है, और वैसे भी जब बारिश लिखी होगी तभी फसल होगी। अब तू चाहे चांद तारे तोड़ ला, कुदरत से ऊपर तो नहीं जाएगा ना। कुदरत रास्ता दिखाती है भैया, चलना तो हमें ही पड़ेगा। मैंने शहर से नई तकनीक के बारे में सुना है, ड्रिप इरिगेशन। इससे पानी भी कम लगेगा और फसल भी दोगुनी होगी। मैं सोच रहा हूं अपने छोटे से हिस्से में इसे आजमाऊं। ड्रिप ड्रिप, ये सब शहर के चोंचले हैं। हमारे दादा परदादा ने जैसे खेती की वैसे ही हम करेंगे। तू ज्यादा अकल मत लगा, वरना ये जो थोड़ा बहुत उग रहा है वो भी हाथ से निकल जाएगा। जा, थोड़ा बैठ जा, ठंडी हवा चल रही है। नहीं भैया, ठंडी हवा का मजा शाम को लेंगे। अभी तो सूरज सिर पर चढ़ने से पहले मुझे ये क्यारियां पूरी करनी है। याद रखना भैया, सोता हुआ किसान सिर्फ सपने देखता है और जागता हुआ किसान उन्हें पूरा करता है। राम नाम जपना, पराया माल अपना। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब था अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। सो जाने दे राजू, दोपहर को जब लू चलेगी तब मत कहना कि भोला भैया सो रहे थे। राजू मुस्कुराकर फिर से काम में जुट जाता है, जबकि भोला खर्राटे मारना शुरू कर देता है। राजू पसीने में तरबतर है। वो सावधानी से पानी के बहाव के लिए छोटी छोटी नालियां बना रहा है। भोला बगल में अपनी चारपाई खींचकर बैठा है। भोला भैया, सूरज सिर पर आ गया है। अगर आज ये नालियां ठीक से नहीं बनी और मेहनत नहीं की तो कल जब नहर खुलेगी तो फसल को बराबर पानी कैसे मिलेगा? सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अरे राजू, तू भी ना बिल्कुल कोलू का बैल बन गया है। इतनी चिंता क्यों करता है? ये देख, आसमान में 2-4 बादल दिख रहे हैं। अगर बारिश हो गई तो तेरी ये नालियां धरी की धरी रह जाएंगी। छोड़ ना, भगवान सब संभाल लेंगे। वो बैठा है ना ऊपर सबका दाना पानी तय करने के लिए। भगवान ने हाथ पैर भी तो मेहनत के लिए ही दिए हैं ना भैया। अगर हम बीज ही नहीं बोएंगे तो भगवान फसल कहाँ उगाएगा? खाली जमीन पर तो सिर्फ झाड़ झंखाड़ ही उगते हैं। तभी पीछे से दादी अम्मा आती है। उनके हाथ में एक छोटी सी पोटली और पानी की सुराही है। बहुत सही कह रहा है ये राजू। भोला, तू तो बस लेटे लेटे आसमान के तारे गिनना जानता है। अरे दादी अम्मा, आप इस धूप में यहाँ क्यों आई? और मैं तो बस राजू को जीवन का ज्ञान दे रहा था कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। संतोष कर्म करने के बाद आता है, काम से बचने के लिए नहीं। याद रख भोला, भगवान उसी की मदद करता है जो खुद मेहनत करता है। बेटा, तू सोचता है कि बिना हल चलाए तेरे आंगन में अनाज के ढेर लग जाएंगे, तो ये तेरी भूल है। देखा भैया, दादी भी वही कह रही हैं। मैंने आज शहर की मंडी में सुना कि इस बार सूखी खेती का डर है, इसलिए मैं मिट्टी में नमी रोकने के लिए ये तैयारी कर रहा हूँ। पर दादी, इतनी कड़ी धूप में पत्थर जैसी मिट्टी को खोदना क्या सही है? किस्मत में जो लिखा होगा वही तो मिलेगा। किस्मत भी उन्हीं का दरवाजा खटखटाती है जो पसीने से अपनी जमीन सींचते हैं। जब अकाल पड़ेगा ना, तब तेरा ये संतोष पेट नहीं भरेगा। राजू की अकल देख, वो आने वाले कल की तैयारी आज कर रहा है और तू आज को भी कल पर टाल रहा है। भोला चुप हो जाता है और अपनी सूखी जमीन को देखता है। उसे पहली बार थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। ले राजू, थोड़ा पानी पी ले। और भोला, अगर अभी भी शर्म बची है तो उठा वो हल। शाम होने में अभी वक्त है, कम से कम आधा खेत तो जोत ही सकता है। ठीक है दादी, अब आप कह रही हो तो। पर राजू, मुझे वो नालियां बनाना सिखा देगा ना?
बिल्कुल भैया, चलिए साथ मिलकर करते हैं। सरपंच हरिराम अपना एक पुरानी डायरी देख रहे हैं। गांव वाले चिंतित चेहरों के साथ उनके सामने बैठे हैं। भाइयों, पंचायत बुलाने का कारण बड़ा गंभीर है। पटवारी की रिपोर्ट और बादलों के मिजाज से साफ लग रहा है कि इस साल बारिश बहुत कम होगी। कुओं का जलस्तर गिर रहा है। इस बार जो अकल से खेती करेगा वही बचेगा। लकीर के फकीर बनकर रहने वाले भूखे मर जाएंगे। पर सरपंच जी, बिना पानी के तो धूल उड़ेगी खेतों में। हम तो हमेशा की तरह धान लगाने की सोच रहे थे। धान के लिए बहुत पानी चाहिए जो हमारे पास नहीं है। हमें कुछ नया सोचना होगा। राजू हाथ उठाकर खड़ा होता है। भोला बगल में बैठा उसे खींचकर बिठाने की कोशिश करता है। सरपंच जी, अगर मैं कुछ कहूँ। अरे राजू, बैठ जा, बड़ों के बीच में टांग मत अड़ा। अपनी वो ड्रिप वाली बातें घर तक ही रख। बोलने दो इसे। राजू पढ़ा लिखा और मेहनती लड़का है। बोलो बेटा। सरपंच जी, मेरा मानना है कि अगर हम इस बार धान की जगह ऐसी फसल लगाएं जिसमें पानी कम लगे, जैसे बाजरा या दलहन, तो कम पानी में भी अच्छा मुनाफा होगा। और सबसे जरूरी बात, हमें पारंपरिक तरीके से पानी बहाने के बजाय नालियों की तकनीक अपनानी चाहिए, ताकि पानी सीधा पौधों की जड़ों तक जाए, बेकार ना बहे। कम पानी वाली फसल और नालियों से बचाओ, ये बात तो पते की है। जी सरपंच जी, मैंने खेतों में ऐसी नालियां बनाई हैं जिनसे पानी का नुकसान 40% तक कम हो सकता है। अगर पूरा गांव एक साथ मिलकर पानी का संरक्षण करे तो हम इस सूखे को मात दे सकते हैं। वाह, लड़का समझदार है, बात में दम है। हमें पुरानी सोच छोड़कर ये नई बात आजमानी चाहिए। इतनी सोच विचार की क्या जरूरत? आखिर में होगा वही जो ऊपर वाला चाहेगा। ये तो बस काम बढ़ाने के बहाने हैं। पर सरपंच जी, इसमें मेहनत बहुत लगेगी। खुदाई करो, नालियां बदलो, इतना समय किसके पास है? समय उसके पास नहीं होता भोला, जो आलस की चादर ओढ़कर सोता है। राजू की अकल आज तुम्हें मेहनत लग रही है, पर कल यही मेहनत गांव के बच्चों का पेट भरेगी। फैसला हो गया। राजू कल सबको बताएगा कि नालियां कैसे बनानी है और हम कौन सी फसलें चुनेंगे। जो राजू का साथ देगा, पंचायत उसे बीज दिलाने में मदद करेगी। ठीक है सरपंच जी। राजू बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। 2 महीने बाद समय बदला और आसमान में बहुत धूप के कारण बादल आए तो सही, समय पर बिना बरसे निकल गए। अब गांव की किस्मत उस पानी पर टिकी थी जो उन्होंने बचाया था। हे भगवान, ये क्या गजब ढा दिया। मेरी पूरी मेहनत सब मिट्टी में मिल गया। मैंने सोचा था बारिश होगी और सब ठीक हो जाएगा। अरे, मेरी फसल तो पूरी तरह सूख गई। अब मैं साल भर अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? तभी राजू बगल वाले खेत से आता है। उसके हाथ में एक लोटा पानी है और उसके चेहरे पर थकान तो है, पर निराशा नहीं। राजू का खेत तुलनात्मक रूप से अब भी हरा है और फसलें खड़ी हैं। हिम्मत मत हारिए बोला भैया। कुदरत का सामना हम अकेले नहीं कर सकते, पर तैयारी तो कर सकते थे। राजू, ये कैसे? गांव के हर खेत की फसल दम तोड़ रही है, पर तेरी फसल अब भी हरी है। क्या तूने कोई जादू किया है या रात को छुपकर कुएं से पानी चुराया? नहीं भैया, ये कोई जादू नहीं है। याद है वो नालियां जो मैंने बनाई थी और वो बाजरे की फसल जो मैंने कम पानी के लिए चुनी थी? मैंने पहले से पानी बचाया था, इसलिए मेरी फसल अब भी हरी है। मेरी तकनीक ने पानी की हर बूंद को सीधा जड़ों तक पहुंचाया, धूप में उसे उड़ने नहीं दिया। मैं कितना बड़ा मूर्ख था। तू चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि अकल लगाओ, तैयारी करो, पर मैं तो बस भाग्य के भरोसे सोता रहा। मुझे लगा तू बस शहर की किताबी बातें कर रहा है। भैया, किस्मत तभी साथ देती है जब हम उसे मौका देते हैं। आपने मेहनत तो की, पर सही दिशा में नहीं। अगर आप उस दिन मेरे साथ मिलकर वो क्यारियां ठीक कर लेते तो आज आपकी आंखों में ये आंसू नहीं होते। काश मैंने तुम्हारी बात मानी होती राजू। मुझे लगा आराम करना ही सुख है, पर आज पता चला कि बिना काम का आराम सबसे बड़ा दुख है। अब मैं क्या करूं? मेरा तो सब बर्बाद हो गया। परेशान मत होइए भैया, मेरी फसल अच्छी है और मैंने कुछ पानी अभी भी रिजर्व टैंक में बचा रखा है। हम मिलकर कोशिश करेंगे कि आपकी फसल का जो हिस्सा बच सकता है उसे बचा लें। और हाँ, अगले साल से नहीं राजू, आज से
आज से मैं वैसा ही करूंगा जैसा तू कहेगा। अब मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ पसीना बहाने से खेत नहीं लहलहाते, पसीने के साथ अकल की बूंदें भी मिलानी पड़ती हैं। भोला उठकर खड़ा होता है और राजू का हाथ थाम लेता है। दूर से दादी अम्मा उन्हें देख रही हैं और उनके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान है। राजू अपनी खेत के किनारे खड़ा है और गांव वाले उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। पास ही राजू की पसंदीदा गाय गोलू खड़ी है, जो मजे से ताजा घास चबा रही है। राजू बेटा, आज तुमने न सिर्फ अपना घर बचाया बल्कि पूरे सुखपुर को एक नया रास्ता दिखाया है। तुम्हारी इस अक्ल वाली खेती ने साबित कर दिया कि सूखा जमीन में नहीं, इंसान की सोच में होता है। शुक्रिया सरपंच जी, ये तो बस शुरुआत है। अगर हम सब मिलकर तकनीक और सही फसलों का चुनाव करें तो हमारा गांव कभी प्यासा नहीं रहेगा। तभी भोला आगे आता है। उसके हाथ में भी अब एक फावड़ा है और वो काम के लिए तैयार दिख रहा है। राजू, आज से मैं तुम्हारा पहला चेला हूं। मैंने तो अपनी आधी फसल गंवा दी, पर बाकी की आधी तुम्हारी वजह से बच गई। अब मैं समझ गया हूं कि किस्मत के भरोसे बैठना जुए जैसा है। गोलू गाय, जो अब तक शांति से घास खा रही थी, अचानक अपना सिर उठाती है और भोला की तरफ बड़े गौर से देखती है। भोला भैया, अब जाकर अकल ठिकाने आई। बिना मेहनत के सिर्फ मुंह चलाने से पेट नहीं भरता, चाहे वो इंसान हो या जानवर। हम गायों को भी घास ढूंढने के लिए मैदान छानना पड़ता है। तुम्हें तो फिर भी पकाया हुआ खाना चाहिए। सब लोग चौंक कर गोलू की तरफ देखते हैं। अरे, ये गोलू तो मुझसे भी ज्यादा समझदार निकली। सही कह रही है। मैं सिर्फ बातें बनाता था और ये बेचारी चुपचाप सब देख रही थी। देखा भोला, अकल और मेहनत साथ हो तो मुश्किल आसान हो जाती है। अकेले हाथ काम तो कर सकते हैं, पर बिना दिमाग के वो रास्ता भटक जाते हैं। आज राजू की अकल और तुम दोनों की मेहनत ने इस सूखे में भी हरियाली ला दी है। भैया, अब उदास मत होइए। अगली फसल की तैयारी हम कल से ही शुरू करेंगे। बिल्कुल राजू, अब तो मैं रात को सोते समय भी सपने में नालियां ही खोदता हूँ। भोला हाथ में फावड़ा लिए बहुत फुर्ती से काम कर रहा है। उसके माथे पर पसीना है, लेकिन चेहरे पर थकान की जगह एक चमक है। राजू पास ही खड़ा होकर एक नक्शा देख रहा है। राजू, देख भाई, क्या ये नाली ठीक बनी है? मैंने पूरी कोशिश की है कि ढलान वैसी ही रहे जैसी तूने बताई थी, ताकि पानी की एक बूंद भी बेकार न जाए। अरे वाह भोला भैया, आप तो उस्ताद बन गए। बिल्कुल सटीक काम किया है। अब जब हम इसमें पानी छोड़ेंगे तो ये सीधा हर पौधे की जड़ तक पहुंचेगा। सच कहूं राजू, आज समझ आया कि असली सुकून नीम की छांव में सोने में नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी को संवारने में है। राजू, आज से मैं भी मेहनत और समझदारी दोनों अपनाऊंगा। पहले मैं सोचता था कि मेहनत करना गुलामी है, पर आज लग रहा है कि मेहनत तो अपनी किस्मत लिखने वाली कलम है। यही सही रास्ता है भैया। हाथ तो सबके पास होते हैं, पर जो उन हाथों को दिमाग के साथ जोड़ लेता है वही असली बाजीगर कहलाता है। देखिए, आपकी जमीन अब सूखी नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे ये मुस्कुरा रही है। और पता है राजू, आज सुबह जब मैं घर से निकल रहा था तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि अब हमें सरकार के भरोसे या बादलों के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। हमने अपना रास्ता खुद बना लिया है। तभी दादी अम्मा खेत की तरफ आते हैं। उनके हाथ में एक छोटी सी पोटली और पानी की सुराही है। अरे वाह भोला, आज तो सूरज निकलने से पहले ही तूने आधा नालिया बना लिया। क्या बात है, आज कोई नया जादू सीखा है क्या? दादी, जादू तो राजू की बातों में था। मैंने तो बस अपनी आलस की पट्टी आंखों से उतार दी है। अब देखिए, इस बार गांव में सबसे अच्छी फसल मेरी और राजू की हो। ये हुई ना बात। जब गांव का हर हाथ और हर दिमाग एक साथ काम करेगा तो सुखपुर को स्वर्गपुर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल दादी। भैया, अब बस इस खाद को और डाल दे, फिर हमारा काम आज का पूरा हुआ। लाओ राजू, ये काम भी मैं ही करूंगा। अब मुझे काम से डर नहीं लगता, बल्कि काम ना करने से डर लगता है। फिर दोनों मिलकर खेत में काम करने लगते हैं। 2 महीने के बाद राजू और भोला एक साथ खड़े हैं।
उनके पीछे उनकी बोरियों पर ए ग्रेड की मुहर लगी है। सरपंच हरिराम गांव वालों के बीच खड़े होकर हाथ में एक प्रमाण पत्र लिए हुए हैं। भाइयों और बहनों, आज का दिन सुखपुर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जब पूरा इलाका सूखे की मार झेल रहा था, हमारे गांव ने रिकॉर्ड तोड़ फसल पैदा की है और इसका श्रेय जाता है इन दो नौजवानों को। राजू और भोला ने साबित कर दिया, मेहनत और अकल कभी बेकार नहीं जाती। सरपंच जी, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर राजू की तकनीक और भोला की दिन रात की मेहनत ने चमत्कार कर दिया। सरपंच जी, ये जीत सिर्फ मेरी या भोला भैया की नहीं है, ये जीत उस बदलाव की है जिसे पूरे गांव ने अपनाया। अगर आप सब नई तकनीक पर भरोसा ना करते तो मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता। और सरपंच जी, असली मजा तो तब आया जब मुझे पता चला कि अकल लगाकर काम करने से शरीर कम थकता है और मन ज्यादा खुश रहता है। पहले मैं शाम तक थककर चूर हो जाता था और आज देखिए, अभी तो एक और खेत जोतने की ताकत है मुझ में। अरे रहने दे भोला, अब इतना भी मत उड़, वरना कहीं फिर से किसी नीम के पेड़ के नीचे नींद ना आ जाए। और मेरी ताजा घास का क्या? अब तो फसल कट गई, अब तो मुझे बढ़िया दाना मिलना चाहिए। चिंता मत कर गोलू, आज तेरे लिए सबसे बढ़िया चारा और गुड़ का इंतजाम मैंने खुद किया है। आखिर तूने ही तो मेरी आंखें खोली थी। आज से राजू हमारे गांव का कृषि सलाहकार होगा। हम एक सामुदायिक फंड बनाएंगे जिससे हर किसान को नई मशीनें और अच्छे बीज मिल सकें। बिल्कुल सरपंच जी, हमारा लक्ष्य है हर हाथ को काम और हर काम को सही दिशा। सुखपुर की गलियों में आज सिर्फ अनाज नहीं बल्कि आत्मविश्वास की खुशबू थी। लोगों ने समझ लिया था कि किस्मत आसमान से नहीं टपकती, बल्कि उसे जमीन तोड़कर अक्ल और मेहनत के पसीने से सींच कर निकालना पड़ता